फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जानेंगे सीटेट का जो 2020 का जो पेपर हुआ है जो कि 20 दिसंबर का है। 20 दिसंबर 2021 का जो पेपर है उसके बारे में जानेंगे और कहीं ना कहीं आज का जो पेपर है 20 दिसंबर का, उसमें जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं या ना हमें स्टूडेंट से मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, वो हूबहू एग्ज़ाम की तरह नहीं होते। जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो अपने शब्दों में जो बताते हैं वो ये क्वेश्चन होते हैं, पर आने वाले एग्ज़ामों में आपको इन क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, इसलिए इन क्वेश्चनों का देखना महत्वपूर्ण है। तो समय व्यर्थ न करते हुए इन क्वेश्चनों को देखते हैं किस तरह के आज क्वेश्चन पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया है कि जो आज का पेपर, जो 20 दिसंबर का पेपर है, जो पेपर 1 में पूछा गया भाषा के उत्पादक कौशल के ऊपर एक क्वेश्चन था। भाषा के उत्पादक कौशल के उस ऊपर या भाषा के कौशल लिखना, पढ़ना, बोलना और सीखना। क्या सबसे पहले बच्चा क्या होता है, ये 4 जो कौशल हैं भाषा के कौशल, वो आपको पता होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक बच्चा दृष्टिबाधित है और दृष्टिबाधित बच्चे के बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। दृष्टिबाधित हो गया या फिर वो विकलांगता से हो गया, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक दृष्टिबाधित बच्चा है के लिए किस प्रकार के विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था होगी। जो दृष्टिबाधित बच्चा है ये कहीं ना कहीं आपको एज इट इज, ये जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है सीटेट के, उसमें एज इट इज क्वेश्चन था। एक इस तरह क्वेश्चन था कि दृष्टिबाधित बच्चा है और वो दृष्टिबाधित बच्चा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। उसके स्टूडेंट से कहेंगे हेल्प करो, आप उसके कम काम देंगे या फिर उसको कौशल के साथ विकसित करेंगे या फिर उसके लिए अलग तरह का या फिर ऑडियो विजुअल ऐड प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको सीटेट में प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मान सकते हैं जो है। नेक्स्ट देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के ऊपर क्वेश्चन कि इसके उद्देश्य के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है पेपर 1 में आज। नेक्स्ट हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के जो चार स्तर उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट को देखेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत। जो आपने देखा होगा इस जो अब के जो सीटेट हो रहे हैं, जो सीटेट पहले होते थे उसमें ज्यादा थ्योरी से मतलब वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में 1 से 2 या 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर कहीं ना कहीं इस बार वाले में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5वां आया वाइगोत्स्की के सिद्धांत के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट का एक फेवरेट विषय है। समावेशी हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया, इस तरह के जो फेवरेट विषय है आपको पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको हर हालत में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आज से लेके कभी तक कभी सीटेट हो, ये आपको हर हालत में मिलेंगे। समावेशी शिक्षा हो गया, समावेशी शिक्षा, लैंगिक पूर्वाग्रह, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा भी कहीं ना कहीं एक इस पे ये समावेशी शिक्षा का ही ये इस तरह का पार्ट है जो बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कौन सा देखने को मिला है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं विकार से संबंधित, जो विकार है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। विकार में आपको ये ध्यान देना चाहिए, एक तो विकार और उनके जो, जैसे आपको डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलेशिया हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, डिसग्राफिया हो गया, ये आपको सारे पता होना चाहिए क्योंकि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हर हालत में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये, क्योंकि इसके बिना सीटेट अधूरा है। ये विकार वाले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पॉइंट नेक्स्ट पूछा गया है, पठन चित्रकारी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मधुबनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ली जनजाति और
चांपा जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चांपा जनजाति के बारे में एक बार आपने देखा होगा सीटेट में पहले ही पूछा गया है। ठंडे रेगिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठंडे रेगिस्तान का आपने देखा होगा, ठंडे रेगिस्तान अभी जो रिसेंटली 2018 से लेके 19 और 20 के जो पेपर हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आपको देखने क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो है जो प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि प्रवासी जो पक्षी होते हैं जो हमारे भारत में क्या नाम ठंडी के समय इस समय को वो जो आते हैं वो प्रवासी पक्षी, उनके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। प्रवासी पक्षी का मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन मिला है। इसमें कर्क रेखा में भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है उसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में क्वेश्चन मिला है। ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट के बारे में पूछना ही था क्योंकि सीटेट के जो इस बार का नोटिफिकेशन था वो 2020 के जो शिक्षा नीति है उसके बारे में पूछा ही गया था या टॉपिक में था, सिलेबस में जो ऐड हुई थी वो यही बात थी कि शिक्षा नीति के ऊपर क्वेश्चन आना संभावना थी। मानचित्र दिशा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि मानचित्र में दिशा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आलू से रिलेटेड या आलू से संबंधित आलू की फसलों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ब्रेल लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए 6 बिंदु होते हैं और ये लुई ब्रेल ने बनाया था। और ये जो लोग देख नहीं पाते वो अपने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करके उससे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं या अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंपारण के बारे में पूछा गया। चंपारण कहाँ है और किस तरह इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जंगली गधा। जंगली गधे के ऊपर क्वेश्चन आया। झूम खेती के ऊपर क्वेश्चन है। झूम खेती के ऊपर आपको पता होना चाहिए झूम खेती किस तरह की खेती के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि ये ईवीएस में कहीं ना कहीं आपको इस तरह का पता होना चाहिए। खेती मिक्स खेती, इस तरह मिक्स खेती हो गया, आपको नॉर्मल खेती हो गया, दाल की खेती हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। झूम खेती के बारे में पूछा गया। वैन हेले के बारे में पूछा गया। वैन हेले के बारे में पूछा गया। संस्कृत जो पेडागोजी है उसमें जो था वचन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। जो वचन संस्कृत के वचन है आपको पता होना चाहिए। संस्कृत में वचनों के से 1 से 2 आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इसलिए उससे विभक्ति पूछी गई है। विभक्ति से संबंधित क्वेश्चन मिले हैं। अलंकार से संबंधित क्वेश्चन मिले हैं। हिंदी में शब्द विच्छेद से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो पैराग्राफ आया था, ये जो गद्यांश आया था वो आया था आत्मदर्शन से संबंधित था और एक संधि देखने को मिली है। एक संधि देखने को मिली है अत्याधिक के से क्या नाम संधि देखने को मिली है संधि विच्छेद के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है छोटी बड़ी संख्याओं की पहचान। जो छोटी बड़ी संख्या होती है जैसे आपसे एक बार इससे पूछ लिया जाता है या रीअरेंज के बारे में पूछ लिया, छोटी से बड़ी संख्या को क्रम से लगाइए, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे 5 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल के बारे में क्वेश्चन। आपको जो मैथ में है गुणनफल उसका योगफल इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रेन के क्वेश्चन है या समय के क्वेश्चन है वो हर हालत में आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि मैथ को जो आपने देखा होगा पहली क्लास से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में बच्चे को समय का ज्ञान होना जरूरी है और समय का ज्ञान होने के साथ साथ टीचर को भी उसका समय का ज्ञान बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर 2 में जो पूछे गए समावेशी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर 2 में समावेशी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, वाइगोत्सकी के ऊपर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। संविधान के बारे में एक क्वेश्चन था कि संविधान की भाषा, आपको संविधान में जो पता होगा जो भाषाएं वो कितनी है 22 है और 22 भाषा कौन से अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है, तो इसलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए। आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आया है, आरक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला है। लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित आपको क्वेश्चन हर हालत में देखने को मिलेगा। ये जो कुछ टॉपिक है समावेशी शिक्षा हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन मिला है लैंगिक पूर्वाग्रह है लैंगिक रूढ़िवादिता।
बहुसंस्कृति से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, लिंग से संबंधित आपको देखने को मिला है, मौसम से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ये क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं वो है जो स्टूडेंट ने पेपर दिया है और उन्होंने अपने शब्दों में या अपने शब्द से बताए हैं, पर इससे रिलेटेड उनके पास पूरा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसमें आपको पूरा का पूरा पेपर का या किस तरह का क्वेश्चन आया, किस तरह का ऑप्शन आया, वो नहीं मिलता एज इट इज, वो वैसा नहीं मिलता कि कुछ जब किस तरह का क्वेश्चन आया वो बच्चों को जो याद रहता है उस तरह का ये क्वेश्चन होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले जो सीटेट के पेपर हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी। इससे रिलेटेड आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह, समावेशी शिक्षा, नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, और लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई। ईवीएस में आपको एनसीईआरटी देखनी, एनसीईआरटी को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो त्योहार है और हाथी के ऊपर है, शेर के ऊपर है, स्लोथ के ऊपर है, कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उससे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप करके जाएं और उससे उसका लाभ उठाएं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।